तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो आज सबसे पहले जो है कि आज इसका पहला सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है कि अब जो भी स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक क्रमवार एक एक एटलीस्ट सिलेबस होना चाहिए जो हमको फॉलो करना है। तो उसके लिए जो मैंने ऑलरेडी जो है कि यहाँ पे एक ऐप जो मैंने बताया था उसी ऐप का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मैं इस ऐप को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ, इससे कुछ हम सहायता भी मिल जाएगी और दूसरे अलावा लगभग कैसे कैसे टॉपिक में आगे बढ़ना है वो चीज़ जो है कि इसी के हिसाब से बढ़ेंगे जो टॉपिक दिया है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैं वही बताऊंगा जिसमें सब लिखा है, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हो सकता है कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, चलो चलते हैं। तो हम सब यहाँ नोट्स पे आ जाते हैं। तो जो जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान पे क्लिक कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले जीव विज्ञान प्रमुख तथ्य ये सारी चीज़ें हैं। तो उससे पहले शुरू करने पे तो सबसे पहले आ जाते हैं जीव विज्ञान है क्या। इसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी जो है कि अगर देखो तो बायोलॉजी कहाँ से, अगर इसको लैटिन भाषा का वर्ड है तो इस वक्त अगर तोड़ो तो दो भाग में ये टूटा जा सकता है। बायोस एंड लॉगस, मतलब स्टडी ऑफ बायोस, मतलब किसकी पढ़ाई, जीव की पढ़ाई। तो इसी से बायोलॉजी से बन गया जीव विज्ञान। किसका विज्ञान, जीव का विज्ञान, तो जीव विज्ञान बन गया। अब जो लाइफ की बात हो रही है तो चलो आ ही जाते हैं कि एक्चुअल लाइफ में आ जाते हैं कि जीव ये सारी चीज़ें कब आई। तो इसमें जो भी चलेंगे तो एक पढ़ने का तरीका हमेशा जब भी कोई आए तो आपको एक दिमाग में उठना चाहिए क्यों, कैसे, कब, ये सब चीज़ें उठेंगी तो आपको पढ़ाई आसान हो जाएगी, समझना भी आसान हो जाएगा। तो मेरा अप्रोच भी वही रहेगा सभी टॉपिक में, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे जो है। तो टॉपिक मेरा समझाने का भी हिसाब किताब वही रहेगा। तो चलो फिर सबसे पहले चलते हैं कि तो आप चलो सबसे पहले अपने ऊपर आ जाते हैं, इंसान के ऊपर आ जाते हैं। तो इंसान पे आते हैं क्योंकि हम ही लोग पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अपने बारे में अगर हम थोड़ा जानने जाएंगे, पहली बात यही है कि जो है कि इंसान आया दुनिया में, सब कुछ इंसान बनाने लगा, धर्म फरम सब कुछ बनाने लगा, जो भी है हर चीज़। तो अब ये देख लो इंसान खुद कब आया। अगर ये सब सोचोगे तो आपका जो है कि आपका सोचने समझने का दायरा भी थोड़ा अच्छा होता जाएगा। तो मान के चलो कि तो उसी पे मैं जो है कि एक चलता हूँ। तो ऑलरेडी आई थिंक मैंने कुछ प्रिपेयर कर रखा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आप जाएंगे, एक आपको साइकिल मिलता जाएगा जो है। तो मैं एक जो है कि ये एक जूलॉजिकल टाइम लाइन है जो है। जूलॉजिकल टाइम लाइन मतलब आप कहीं अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़ेंगे तो इस टाइप का एक कोई ग्राफ आपके यहाँ आएगा और फिर ये बताएगा, मान के चलो कि जो है कि आप जहाँ रहते कहाँ हैं, धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पे, अर्थ पे। तो अर्थ का जो है कि एज जो है ये माना जाता है 4.5 बिलियंस ईयर, मतलब 4,500 करोड़ का पूरा एज माना जाता है। तो हम थोड़ा इंग्लिश में ही चलेंगे तो इसको 4.5 बिलियन ईयर से को। और एक चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सब में 3-3 जीरो का डिफरेंस होता जाता है। जैसे एक के आगे 6 जीरो लगा देंगे तो जो है कि 6 जीरो किस में होता है, मिलियन में होता है। तो बिलियन में 9 जीरो होगा, ट्रिलियन में 12 जीरो होगा। तो सब में देखो कि मिलियन सबसे छोटा है इसमें, और इसमें 6 जीरो है, उसके ऊपर बिलियन है उसमें 9 जीरो हैं, और उसके ऊपर जो है ट्रिलियन उसमें 12 जीरो हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं बोल रहा हूँ 4.5 बिलियन ईयर्स, तो 4.5 के बाद जो है उसमें जो है कि आप जीरो लगा दीजिएगा 4 पॉइंट। तो आप समझ सकते हो कि जो है कितना पुराना है। और करोड़ में अगर कहना चाहो तो 4,500 करोड़ ये जो है एज जो है हो जाएगी। तो आप मान के चलो कि ये पूरा एज इतना बड़ा जो है, अगर हम इसको एक जो है कि एक मान के चलो कि
चलो हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि मतलब पूरा जो है अर्थ जो है का अर्थ का पूरा लाइफ 24 घंटे ही था। तो 24 घंटा में किस समय मनुष्य जो है पृथ्वी पे आया। तो एक लाइफ साइकिल वही आपको ये बना, वही एक चीज़ आपको बता रही है। अगर आप उसको जो है कि या 12 घंटे भी मान लीजिए कि पूरा जो है कि 12 घंटे आप मान लेते हैं कि एक पूरी अगर जो है कि अर्थ की लाइफ 12 घंटे है, तो आदमी कब आया, तो मान के चलो कि 11:58 या 59 सेकंड, मतलब इतने बजे आया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक तो आदमी आया ही नहीं इस धरती पे, एकदम लास्ट में जो है आया है। तो आप समझ सकते हो कि आपको तो वही एक यहाँ पे जो है कि जूलॉजिकल टाइम स्केल जो है आपको ये बताया गया है। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो आपको आ, इस पे कई चीज़ें हैं, फिर इसको मतलब कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसको कई भाग में बांटा गया है, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, अभी कई क्वेश्चन आपसे उठता है कि जो है कि अब हम नहीं मानते हैं, कि हम मानेंगे नहीं कि जो है कि 4 बिलियन या 4,500 करोड़ धरती की एज है, हम मानने को तैयार नहीं है। तो जाहिर बात है क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। तो कैसे आप किसी से पूछ सकते हो क्यों है इतना 4,500 करोड़ वर्ष इसकी एज, कैसे आप कह सकते हो। तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ इसका बेसिक बना होगा। तो आपने कभी पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो है तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। तो और उसमें कभी हम जो है कि आएंगे, कभी आएंगे तो बताएंगे ये कार्बन डेटिंग क्या होती है। तो कार्बन जैसे आपने एलिमेंट सुना ही होगा जो है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसी तरह ये नाइट्रोजन, कार्बन, तो उसी में कार्बन भी एक होता है। तो कभी आगे चलेंगे तो समझ में आएगा आइसोटोप क्या होते हैं, तो वो कैसे उनके अंदर चेंजेस आता है। और उसमें जैसे कार्बन जो, जैसे एक शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में अगर उसको समझाना हुआ, मान के चलो जैसे कार्बन भी होता है ना, तो एक समय बाद वो अपना शक्ल चेंज करता जाता है। मनुष्य चेंज कर रहा तो वो भी अपना चेंज करेगा। तो जो है कि अपना शक्ल जो चेंज करता है एक नियत समय पे चेंज करता है। जब एक नियत समय पे चेंज कर रहा है, तो अब दुनिया में सब जगह कार्बन पाए जाते हैं, तो उससे हमको मालूम चल जाता है अरे ये तो अब ये इतना चेंज हुआ है, वो उतना चेंज हुआ है। जो कम चेंज हुआ है और जो ज़्यादा चेंज हुआ, जो ज़्यादा चेंज होगा वो ज़्यादा ओल्ड होगा। तो यहाँ से अपना दिमाग लगा के जो है ये सारी कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं, कार्बन C14, ये जो है कि वहाँ से ये निकाल के बताया गया है कि जो है 4,500 करोड़, या अगर बिलियन में बोले 4.5 बिलियन ईयर्स। तो आप बोल रहे हो कि चलो भाई इसका बता दिया तो ब्रह्मांड का भी बता दो। तो ब्रह्मांड का लगभग जो है कि माना गया है ये 13.5, 13.5 बिलियन। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर वही आप बात कर रहे हो कि आप कहाँ से बता दे रहे हो कि ये है, कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्या है। तो लोगों का अनुमान है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता इतनी ही है। लेकिन जाहिर बात है कि बोलेंगे चलो अनुमान ही सही, 13.5 बिलियन आप बोल रहे हो तो कैसे बोल दिए। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आधार होगा। तो उसका आधार ये था कि आपको कुछ चीज़ एटलीस्ट देखनी पड़ेगी, कि एक चीज़ आपकी सबसे, जैसे हो सकता है कि तारे कितने दूर हैं, सबसे दूर वाला तारा कितनी दूर है। जैसे प्रकाश वर्ष, मतलब मान के चलो 100 प्रकाश वर्ष दूर है, तो मान के चलो 100 साल पहले जो लाइट वहाँ से चली होगी 100 साल पहुँचने में लग जाएगा। तो एक चीज़ ये अपना आइडिया हम सब ले सकते हैं। और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, वो तो मालूम ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अगर हमको ये मालूम चल रहा है कितनी तेज़ी से ब्रह्मांड फैल रहा है, तो यहाँ से अपने को एक आइडिया मिल सकता है। कैसे, जैसे आदमी का दिमाग नहीं बढ़ता है, कितनी तेज़ी से दिमाग बढ़ रहा है, या आदमी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उससे अपने सबको आइडिया मिल जाता है। एक आदमी को देखें कि दिमाग कितना है, बिना वो कैमरे के दूसरे साइड रहेगा, अंधेरे में रहेगा, लेकिन उसकी बात सुन के तुम बता सकते हो, या उसको देख के जो है बता सकते हो। तो उसी हिसाब से मान के चलो यहाँ भी आइडिया लगाया जाता है। और फिर तो कुल मिला के 2-3 जो है पैरामीटर हैं, इस पे आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब स्प्रेड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है वो चीज़। और मतलब तारा, मतलब जो है कि
तारों की दूरी कैसे है, किस टाइप का तार है। तो यहाँ ये सब चीज़ अपना घोल मिल के जो है एक बनाया गया और लोग मानते हैं कि जो है 13.5 बिलियन ईयर्स एगो है, इसका है, और अर्थ का जो है इतना है। तो अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पे। अब बायोलॉजी बताएं, जीव विज्ञान बोलें तो एक ये होता है कि अब जीव विज्ञान बोलना हो तो ये भी बता दो भाई जीव सबसे पहले कब आया। तो जीव सबसे पहले कब आया, ये क्वेश्चन उठती है। तो और मैंने आपको ये बताया था कि जो है कि एक आप ऐसे मान लो कि मान के चलो कि धरती की पूरा जो है, धरती की एज क्या है, केवल 12 घंटे है। और मैंने बताया कि जो है कि आदमी कब आया, 1158 पे आया, मतलब 1157 तक आदमी आया ही नहीं। तो उससे पहले फिर क्या क्या था, आदमी तो एकदम लास्ट समय में आया, 2 मिनट बचा है तब आया है। तो उससे पहले क्या क्या था। तो आप पूछेंगे क्या इससे पहले भी मतलब हमारी टाइप, तो जाहिर बात है कि हम सब तो 1158 पे आए, उससे पहले पहले तो अलग अलग टाइप के थे, डायनासोर थे बड़े। और उसके जैसे जैसे पीछे चलते जाओगे मतलब एकदम जो है कि छोटे जीव जंतु होते जाएंगे। मतलब जो है कि फिर देखोगे कि सबसे ओल्ड जाओगे फिर आपको केकड़ा फेकड़ा जो है कि काकरोच, ये उससे भी पहले जाओगे तो फिर पता लगा कि ये सब भी नहीं थे, काकरोच भी नहीं थे, बिच्छू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आपको हो सकता है उस टाइप के मिलने चालू करें जिनको आप बैक्टीरिया बोलते हैं। अब बैक्टीरिया में भी जाओगे तो कौन सा किस टाइप का बैक्टीरिया जो है, जाहिर बात है बैक्टीरिया तो सबसे पहले ही आया होगा। आप जैसे इनका सहवाल सुने होंगे, एल्गी फंगाई, उनसे भी पहले बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया में भी किस टाइप के बैक्टीरिया। तो ऐसे ऐसे करते करते तो अब मान के चलो कि जो है पृथ्वी की एज जो है मानी गई है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और बोलते हैं कि ये सब बैक्टीरिया टाइप जो है ये सब जो आए, ये कब आए, बैक्टीरिया से भी मतलब प्रिमिटिव, मतलब उससे भी एकदम पतला दुबला कुछ अलग टाइप का कोई जीव आया होगा। तो उसको बोलते हैं वो कम से कम आया 3.7, मतलब जो है कि 3.7 मान के चलो कि अगर एक हिसाब करो तो अगर पृथ्वी की एज 12 घंटे है तो मान के चलो वो कम से कम जब 2-3 बजे 3-1 बजे कम से कम जो है बैक्टीरिया यहाँ आ गया था। अब पूछोगे कि यार बैक्टीरिया आया था तो चलो जो है कि कुछ भी आया, तो पहले आप बोल रहे थे संसार में सब निर्जीव ही था, कहाँ से जीव आ गया। मतलब एक इच्छा तो कहीं तो जागृत हुई होगी, कहीं से एक इच्छा जागृत हुई, तो इच्छा वो जागृत हुई तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्या आया होगा, कुछ बैक्टीरिया आए होंगे। बैक्टीरिया पे अगर हम करते हैं थोड़ा फोटो दिखा दें तो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। तो हाँ, तो बैक्टीरिया तो ऐसे भी आपको आइडिया होगा छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ जो है बैक्टीरिया जो है अपना। देखो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे और आप ये जो है कि आराम से गूगल कर लो, गूगल पे चले जाओ, बैक्टीरिया लिखो, देखो तरह तरह के बैक्टीरिया इसी टाइप के जो है कि सब ये सब जो है लगभग सबसे पहले भी आए होंगे। तो यही सब है बैक्टीरिया। हाँ ये भैया कहो कीड़ा बिच्छू क्या है, ये इतने छोटे ये दिखाई भी नहीं देंगे, नंगी आँख से दिखाई भी नहीं देगा। और ये जो है कि ये लगभग इनका स्ट्रक्चर इसी टाइप का रहता है। जब इनको बहुत ही मतलब ये तो आपको काट छीट के पूरा मतलब एक बैक्टीरिया पकड़ के काट के दिखाया जा रहा है। तो अब क्या, अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि भैया क्या इससे भी पहले इनका मतलब और भी कुछ दुबला पतला रूप था। तो हाँ वो रूप था कि मतलब एग्जैक्ट सवाल उठता है कि मतलब जीव कब आया कैसे आया। तो यहाँ क्वेश्चन तो दिमाग में तो जाहिर बात है उठ रहा होगा। तो आप सबसे इस तरह क्वेश्चन उठता है तो जाहिर बात है एक जगह आपका दिमाग में जा रहा होगा। अगर मतलब सबसे बेसिक यूनिट की बात करें कहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं, को दिमाग में आपके आ रहा होगा कि बहुत बार सुनेंगे डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए अगर मैं इसमें बताऊं क्या है तो ये मतलब पहले कुछ भी नहीं था इसमें, पहले केवल एक ऐसे ऐसे जो एक जगह ये अंदर नहीं देख रहे हैं जो ये धागे टाइप का जो है
तो यही धागे टाइप वाला जो है इसी को मतलब जो है इसी को आप बोल सकते हो कि यही जो धागा है उसी एक धागा के ले लो, ये डीएनए आरएनए का कुछ रूप होगा। तो दुनिया में सबसे पहले क्या आया, एक डीएनए आरएनए आया। तो लोग बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, सब झूठ बोल रहे हो। तो इसको करने के लिए फिर मतलब वैज्ञानिकों ने बहुत समय से इसको प्रयत्न किया कि इसको देखो कि एक्चुअल में ऐसा था कि नहीं। तो अब अगर आपको कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि एक इच्छा कैसे उत्पत्ति हो गई, इच्छा की उत्पत्ति मतलब एक जीव कहाँ से आ गया। तो हम एक इच्छा जीव की जब बात करेंगे तो एक अब जाहिर सी बात है कि इच्छा जीव कहाँ आ सकती है, सजीव में आ सकता है। सजीव की सबसे छोटी कड़ी अब हम कहाँ आपको लेके आए हैं, कुल मिला के मतलब कोशिका भी छोड़ दो, कोशिका के अंदर भी घुस गए हैं, न्यूक्लियस के भी अंदर घुस गए हैं, उसके अंदर कहाँ घुस गए हैं, आरएनए डीएनए में, जो ये जो है कि क्रोमेटिन होता है। तो लोगों ने सोचा कि अगर हम इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो क्या उसमें इस तरह का जीव कुछ आ सकता है। तो इन्होंने उस पर प्रयास करना चालू किया। तो जाहिर बात है उस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप जो है कि प्रयोग चालू करोगे। तो पहली बात तो स्ट्रक्चर मतलब वो एक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में अगर आप जब जाएंगे जो है, अब डीएनए की बात किए होंगे तो डीएनए का अगर आप देखो तो जाहिर बात है हर चीज़ किससे बना है, एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन्हों सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो जो है कि आप ऐसी एक स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। अभी मैंने उसमें जो एक दिखाया उसमें धागे धागे थे, एक बैक्टीरिया था उसके अंदर जो धागे धागे थे, उसी का छोटा सा हम ले लिए। और वो कैसे बना है, वो कुल मिला के यहाँ जो है कि कुल मिलाकर जो है कि तीन चीज़ों से बना हुआ है। एक है जो है कि बेस होते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोजनस बेसेस, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो हम ये डीएनए की बात कर रहे हैं। आई थिंक जो है कि इससे पहले भी आरएनए आया था तो उसमें जो है कि हल्का सा मतलब नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है। तो अभी हम डीएनए का ही बात कर ले रहे हैं कि एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और क्या होता है, ये एक दूसरे से जो है कैसे जुड़े हैं, फास्फेट आ जाता है। तो ये जो है कि फास्फेट मतलब जो है कि ये जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है PO ये वाला जो है। और उसके बाद जो है कि अब एक दूसरे से जुड़ना चालू करो, उसके बीच मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो जिससे ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और सिंगल मतलब एक मतलब जो है कि एक धागे से दो धागे हो जाते हैं। इनको जोड़ने का काम जो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो हल्की सी केमिस्ट्री आ रही है यहाँ पे, तो आप सुन लीजिए, लेकिन आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, तो वो सोचे कि हम जो है भाई हम भी वही जुगाड़ करते हैं, आप यहाँ पे दिए हैं, हम किसी तरह कुछ करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस बना देते हैं, ये बनाते हैं, देखते हैं भाई आरएनए बनता है कि डीएनए बनता है कि नहीं, इसकी केवल आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि जो है कि ऐसा कुछ था भी कि नहीं था। तो लोग इसी में जो है कि अपना जो है प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रयोग करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, फिर जो है कि फिर देखा कि इन्होंने कि अगर इसी समय ये सब किया चाहे तो नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचना चालू किया कि अर्थ का जो है उतने साल जो है कि मान के चलो 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4,000 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी रही होगी। तो उस तरह के अपने प्रयोगशाला में जो है उन्होंने कंडीशन उत्पन्न किया, मतलब ऐसा जो है कि माहौल बनाया। माहौल क्या बनाना है कि प्रयोगशाला में तरह तरीके की चीज़ होती हैं, मतलब उसी में जो है कि जैसे अर्थ पहले रही होगी। अगर आप सोचो कि अर्थ कैसे बनी हुई होगी, तो मतलब जब पहले तो बहुत ढेर ढेर से कंकड़ पत्थर या जो भी रहेंगे दूर रहेंगे घूमना चालू किए, वो इकट्ठे चालू होते हुए। और जाहिर बात है उस समय जो है कि अर्थ की गर्मी ज़्यादा रही होगी, गर्मी आ रहा होगा तो यहाँ पानी रुक नहीं पाता होगा, पानी जो भी आता होगा तुरंत उड़ जाता होगा। तो मतलब कंटिन्यू बारिश भी चल रही है, और बारिश भी मान के चलो ऐसे ही चल रही है, बारिश गिर रही है, ज़मीन तक नहीं पर पहुँच रही है, पानी आ रहा है, तो ऐसी एक कुछ वो रहा होगा। और उस समय का मतलब जो है कि इसी टाइप के जो है कि इन्वायरमेंट रहा होगा कि जैसे अभी ऑक्सीजन इतनी थी, नाइट्रोजन इतनी थी, तो जाहिर बात है वो सब चीज़ें चेंज रही होंगी। तो वो सब को जब उन्होंने देखा तो लगभग इसी तरह का स्ट्रक्चर आया लगभग जो बना। लेकिन जीव, एक आत्मा आना, एक इच्छा उत्पन्न होना, वो चीज़ जो है वो चीज़ तो कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन उनको लगा कि
अगर ये सारी चीज़ें बन जा रही हैं तो मान के चलो कि जो है नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे जीव आ सकता है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन हमेशा रहेगा जीव कहाँ से आ जाना, क्योंकि एक इच्छा का आना, एक प्राण का आना, एक स्पिरिट का आना, वो अभी तक जो है कि बहुत ही मतलब अभी तक कोई एग्जैक्ट उस पर कुछ बोल नहीं सकता। तो कुल मिला के एक यही था कि आपको मैं थोड़ा जो बेसिक में ये सारी चीज़ें लाया। तो फिर यही हुआ कि इस टाइप का जो स्ट्रक्चर, तो जाहिर बात है सबसे पहले कौन आए होंगे, बैक्टीरिया से भी पहले ऐसे आए होंगे कि जहाँ जहाँ ऐसे ही पानी में जो है आरएनए डीएनए ऐसे तैरते रहे होंगे। तो मान के चलो इच्छा आ गई। अब इच्छा कैसे आई, तो इच्छा तो अब जो है कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। मान के चलो इच्छा आ गई, अगर एक इच्छा आ जाती है उसके बाद क्या होता है कि इच्छा आने के बाद वो अपने को अच्छा करना चाहेगी, एक वो करना चाहेगी। तो वो अपने को अच्छा करना चाहेगी तो जाहिर सी बात है कि पहले की पानी में एक जो है धागा टाइप का ये सारी चीज़ें हैं जो है। अब धागा पानी में ऐसे धागा टाइप की चीज़ें हैं, तो अब जो है कि जाहिर बात है वो सोचेगी कि यार हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने अगल बगल कोई ऐसे जो है कि कुछ अपना वाल उल बना लें, तो थोड़ा एडवांस रूप में हो जाएगा। तो एडवांस रूप में जो हो जाएगा तो उसी को हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया। तो थोड़ा एडवांस करते करते वो जो है कि पहले जो सब बने मतलब एक एक सेल वाले बने। अभी हम सब तो बहुत एडवांस हैं, हमारे पता नहीं कितना सेल्स होता है। तो उसमें जो है कि उसमें जो है कि उस समय क्या हुआ कि एक सेल वाले सब जानवर बने, जिनको हम बैक्टीरिया कह सकते हो, या उससे भी कह सकते हो कि समथिंग कुछ आया जो है कि वायरस टाइप का। वायरस उससे पहले आ चुका होगा। तो यहाँ पे जो है आ, ये ये इसी को ले लेते हैं, ये बैक्टीरिया। तो ये अपने बगल जो है कि मान के चलो पहले धागा रहोगा, फिर अपने तरफ ये जो है भित्ति बनानी स्टार्ट कर दी, दीवार बनानी स्टार्ट कर दी। और जाहिर बात है मूवमेंट करना है तो ये पूँछ जो देख रहे हो पानी में तैरना है, इधर उधर जाना है, तो ये दुनिया भर की चीज़ें, ये सब चीज़ें मतलब एडवांस होती गई। तो हाँ, तो जाहिर बात है कि ये सबसे चीज़ें जो हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहाँ पे मतलब ये एक ऐसा जानवर है जो एक ही सेल है इसमें। हमारे में तो पता नहीं कितने अपने अंदर कितने बिलियन सेल हैं, मतलब एक बाल काट लोगे पता नहीं एक बाल में कितने सेल होंगे। एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि ये मतलब जो प्रिमिटिव जो सबसे पहले सब आए होंगे वो उस टाइप का इनका कुछ जो स्ट्रक्चर था, अब भी है जो है, क्योंकि मरे थोड़ी हैं, कोई रहे ना रहे ये सबसे देर तक लोग यही रहेंगे जो है। तो ये देख रहे हो कि तो अगर फिर कोशिका में आएंगे फिर बताएंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन सा पार्ट आता है, तो उस पर हम कभी आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि जो है सबसे पहले कौन आए भाई, लोग यही लोग आए। मतलब ये सब हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं भाई, इनको प्रणाम करो जो है। कीड़ा मकोड़ा जो है कि छिपकली, मतलब ये उनके भी हैं, बिच्छू बिच्छू जैसे ये सब ट्राइलोबाइट्स, ये सब हाँ, ये सब भी तो काफ़ी पहले आए थे, लेकिन उनके भी जो है कि सब बब्बा दादा लोग यही हैं जो है। तो फिर समय के साथ क्या होता गया कि चीज़ें एडवांस होती गई, एक सेल दो सेल कई सेल बनते गए, या फिर कई सेल बनते बनते फिर उसमें हुआ कि मॉडिफिकेशन, मतलब फिर अंग बनना, वो बनना, हर चीज़ का एक जो है कि अपना काम होना। तो हम तो सबसे ज़्यादा एक ह्यूमन देखो आज के समय मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। उसके अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, अगर बात करें कि स्टोमक है, लीवर है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, हर का अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग बहुत विशेष विशेष टाइप की सेल पाई जाती हैं। तो अब तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन ये एक दौर रहा जो है। तो जाहिर बात है इसमें टाइम लगा होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मान के चलो कि जो है कि पूरा धरती का एज अगर 12 घंटे है, तो हम तो भाई कब आए 11:58 पे। उससे पहले इतनी पूरी कहानी ये सारी चीज़ें हुई हैं जो है। और मतलब यहाँ से शुरुआत हुआ, मान के चलो वायरस से शुरुआत हुआ, वायरस के ऊपर जो है कि बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के ऊपर तो ऐसे ऐसी चीज़ें जो है कि ज़्यादा एडवांस होती गई। तो अब ये होता है कि हमको चलो भाई इसको चलो स्टडी करना है, इसको पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए फिर होता है कि जाहिर बात है कि यार थोड़ा ऐसा कर दो कि सब खिचड़ी ना हो जाए, थोड़ा अलग अलग बांट दो जिससे हमको चीज़ें समझ में आए। तो फिर इनको क्या कर दिया गया कि इनको जो है कि बांट दिया गया कि 5 भाग में। तो
तो मतलब दुनिया में जो माना जाता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन माना जाता है, तो एक यही विटेकर बोलते हैं, विटेकर का क्लासिफिकेशन। ये विटेकर विटेकर भाई एक अपने दोस्त हैं, तो अच्छा काम किया था, इन्हीं के नाम पे जो है बोल दिया कि चलो भाई विटेकर, तुम्हारा नाम ले लेते हैं, तुम्हारे अगर बोल देते हैं विटेकर भाई ने किया था, तो विटेकर भाई का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो इन्होंने जो कुल मिला के बोला कि भाई चलो इनको समझने के लिए 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये वही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया, प्लांटी। ये एग्जैक्ट वही है जो इस आपके किताब में यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम जो है कि ये पंच जगत प्रणाली जिसको बोलते हैं, तो पंच जगत प्रणाली पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ जो है कि वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये जो है कि 5 भाग में जो है इन्होंने बांट दिया था। तो अब देख लेते हैं मोनेरा में। जाहिर बात है मोनेरा बोल रहे हैं कि मोनेरा मतलब ऐसे बोल रहा है कि मोनो मतलब वन होता है, तो जाहिर बात है कि जो जिनमें केवल एक ही सेल पाए जाते होंगे, मतलब वायरस हो गए और बैक्टीरिया हो गए, मतलब एक सेल ही वाले। एक सेल वाले को वैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर आगे चल के देखेंगे कुल मिला के प्रोकैरियोट, मतलब जो है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट को ही केवल एक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, अगर सुने होंगे 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो मतलब होता है ना कि आपको जो है कि, अब प्रो मतलब क्या होता है, आपको होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपको बोलता है प्री वार्म अप कर लेना, वार्म अप से पहले कुछ करना है, तो वही जो है कि प्रो मतलब पहला वाला जो है प्रोकैरियोट हो गया। यूकैरियोट मतलब हो गया एकदम सही वाला यू। तो 2 भाग में मतलब जो है कि सेल को वैसे किस किस टाइप के होते हैं ऐसे बांटा जा सकता है, उस पर कभी आएंगे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनिमलिया तो समझ में आ रहा होगा कि हम सब लोग या एनिमल जो भी हैं। अब एनिमलिया में जो है सब आ गए, मतलब कीड़ा बिच्छू सब अपने भाई लोग जो हैं, मतलब जिनके साथ हम मतलब मार के एकदम जो है कि गर्दन निकाल दो, जो है सब एनिमलियम आते हैं। प्लांटिंग पेड़ पौधे आ गए। फंगस में जो है कि फंगस आपने देखा ही होगा, जो है ये सब अपना ठीक है, कवक फवक देखे हैं, कुकुरमुत्ता देखे हैं, और रोटी फोटी वो रोटी के ऊपर जो आ जाता है, फफूंदी लग जाता है, या आदमी के अंदर दुनिया भर का जो है कि खजुलाना, खुजली फुजली सब जगह फंगाई है वो जो है। और उसी तरह जो है कि प्रोटिस्टा जो हो गया, प्रोटिस्टा में ये सब शैवाल उला जाते हैं जो है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका एक आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, जो वही बोल रहे हैं कि देखो यहाँ मोनेरा में इसने क्या दिखाया है, आई देखो छोटे छोटे सब वो सब ये सब दिखा रहे हैं कि वो सब वही बैक्टीरिया फैक्टीरिया। फिर उसके बाद जो है कि उसके बाद वही जो है कि प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया, प्लांटी। तो 5 भाग में इसको जो है बांटा गया है। तो एक आपको ये आइडिया हो गया कि जो है कि ये 5 भाग में कैसे इनको बांटा गया है। तो अब सब ज़्यादा वो नहीं करते, अब समझने के हिसाब से इन्होंने अच्छे से बांट ही दिया, तो हम सब भी यही 5 भाग जो है मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी, ये सब हम इसको ले चल सकते हैं। अब एक देखो पढ़ने का थोड़ा एक आप आइडिया अच्छे से कर लो, जो है आप गूगल को यूटिलाइज करना सीख, कैसे पढ़ना है, कैसे वो सब चीज़ें करना है, वो सब चीज़ें जो है कि ऐसे जैसे हम भी आप नहीं देख रहे हैं, जा के इधर उधर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब इनको समझने का एक ये दिया जाएगा कि हम कैसे जो है कि देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा हल्का सा पढ़ने का स्टाइल देख लो, जैसे यहाँ दिया है कि अब इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये कैसे मतलब एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हैं, तो कैसे अलग हैं, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं। तो ये देख रहे हैं कि मोनेरा को हम प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, बाकी 4 को हम यूकैरियोट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज यही समझ लेते हैं कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है। तो जाहिर बात है कि आ जाते हैं कि ये आ जाओ भाई, हाँ ये देखो ये सेल देखो, पहला वाला सेल तो आपने देखा ही होगा सब जगह जो है। तो पहला वाला सेल आप जो देखे तो प्रोकैरियोट, मतलब ये जो है कि, और ये वाला जो दूसरा वाला यूकैरियोट है। अब इसमें देख रहे हैं थोड़ा बड़ा एडवांस है, अपना सबका सेल यही वाला है जो है,
एकदम धाकड़ से लग रहा है। तो जब भी सेल की बात करें तो कई लोग हैं कि किताब में पढ़ पढ़ मतलब सबके दिमाग में आ जाता है 2 डायमेंशनल, मतलब केवल 2D होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। आदमी 3D है तो उसके अंदर रहने वाला सेल भी 3D होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा जो है। तो ये एग्जैक्ट ऐसे फिगर आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं यहाँ नीला दिखाया तो नीला होगा जो है। वो डिपेंड करता है, कई सेल मतलब तरह तरह के जानवर, गिरगिट ले लो, इतना रंग बदल रहा है तो जाहिर समझ में तो आ रहा ही होगा कि जो है किस रंग का कैसे कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एग्जैक्ट मत जाइएगा कि कलर यही होता है, इतना पे मतलब बस समझाने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो नाम में ही जो एक आप समझ में आ रहा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। यूकैरियोट मतलब कोई सच्चा बोल रहा है, कोई इसमें होता है। तो एक्चुअली यूकैरियोट जो नाम लिया गया है तो इसके अंदर आप यूकैरियोट सेल में आप यहाँ एक देख रहे होंगे जो है ये ये देख रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर सही एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक केंद्र होता है, और उसी के अंदर जो है कि जो बताए थे ना अभी, असली चीज़ जो है दुनिया में सबसे पहले आरएनए डीएनए जो है वही सब होता है, वही मतलब उसी के अंदर रहता है। और ये जो प्रोकैरियोट है इसमें देख रहे हो, इसमें जो है क्या है, न्यूक्लियस या केंद्र नहीं है, केंद्रक नहीं है। केंद्रक नहीं है तो आरएनए डीएनए मर्जी से जिसको जहाँ घूम घूम टहला, देख रहे हो धागे की तरह पूरा एकदम छितराए बिथराए हुए हैं जो है। तो एक यही जो है सबसे बड़ा जो है डिफरेंस हो गया। तो मेन चीज़ यही एक डिफरेंस है, उसके अलावा जो है कि फिर अपना जो है कि और सब जो डिफरेंस होने लगता है जो है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक ये डिफरेंस हो गया। चलो फिर इसमें अर्थ का टाइम साइकिल भी आपको मैंने बता ही दिया था, ये वाली चीज़ कि आदमी कब आया, ये सब ये दुनिया भर के मतलब अगर अर्थ मतलब 12 घंटे अगर जो है धरती का एज है 11:58 पे आया है। यहाँ से आप देख सकते हो कई भाग में ये बांटा गया है। ये भाग में थोड़ा आपको जो है कि डायनासोर भी आए थे। अब डायनासोर भी उधर जो है कि आप सिनोजोइक मेसोजोइक पैलियोजोइक, तो उसको आएंगे कभी उन सारी चीज़ों पे। तो ये भी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो इसको हम जो है, क्योंकि मेरा वही है कि एग्जैक्ट थोड़ा समझाने पे जोर है, आप थोड़ा समझेंगे तो अपने आप ही जो कुछ चीज़ें आपको याद आनी शुरू होंगी। तो ये पार्ट कंप्लीट कर दिया और ये भी पार्ट कंप्लीट कर दिया। और ये मतलब थोड़ा बेसिक पे गए थे कि ना, मतलब यहाँ क्या मतलब ये डीएनए एक ले लिया जो है। हाँ तो ये मतलब मैं समझाया था कि जो है कि ये मतलब कैसे पता लगाया जाए जीवन की उत्पत्ति हुई, प्राण की उत्पत्ति हुई, इच्छा की उत्पत्ति हुई, तो उसको कैसे लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा। दिमाग वही लगाया था कि भाई सबसे आरएनए पे घुस गए, डीएनए से भी छोटा आरएनए। आरएनए भाई सिंगल स्ट्रैंड वाला मतलब एक धागे वाला, डीएनए 2 धागे वाला होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सीधे चले गए कि भाई आरएनए पे चलते हैं जो सिंगल धागा वाला होता है, और उसमें क्या क्या होता है। तो वही चीज़ करके उन्होंने देखा तो लगा कि भाई बन सकता है, तो अपना आइडिया लिया। तो ये सब चीज़ें फिर वही था। हल्की केमिस्ट्री यहाँ पे है कि नाइट्रोजनस बेस उन्होंने बनाया होगा, शुगर फास्फेट, उस तरह का इन्वायरमेंट जो है तैयार किए होंगे। तो ये उस पर आएंगे। बाकी कभी जो है कि अगर, क्योंकि आपको इतना ज़रूरत नहीं है ये 3 to 5, 5 to 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये कैसे कैसे वो तक केमिस्ट्री आ रहा है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और ये विटेकर बाबा थे जो है कि अपन को बताए थे कि भाई ऐसे अच्छे से पढ़ सकते हो, 5 भाग में बांट लो। तो 5 भाग में जो है हम जो है कि यहाँ ये विटेकर का ये 5 भाग जैसे ये ले लिए। सबसे पहला आप देख ही रहे हैं मोनेरा, वो देखो बैक्टीरिया सब दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया देख रहे हो, जो जो कोई नंगी आँख से तो बैक्टीरिया मान के चलो आपको दिखने नहीं है। उसके बाद प्रोटिस्टा, हाँ प्रोटिस्टा आपको दिख सकते हैं, लेकिन ये भी मान के चलो ना के बराबर ही दिखेंगे, एक सेल वाले तो नहीं दिखेंगे। प्रोटिस्टा में भी कई होते हैं कि एक सेल वाले भी हो जाएं, और बहुत कोशिका वाले भी होंगे, तो इसमें जो है कि हो सकते हैं। और फंजाई देख ही रहो भाई, ये सब अपने कुकुर मुत्ते भाई सब अपने दोस्त यार जो है, ये मशरूम ईस्ट जो है मोल्ड, ये सब चीज़ें हैं। और ये प्लांटी है, और ये सब भाई अपने एनिमलिया जब कहेंगे सब आ जाएंगे। मान के चलो कीड़ा बिछड़ी जो है, पक्षी चिड़िया गोंजर, जो भी कोई भी कुछ है सब उसी में आ जाएंगे। स्पंज सब जो है, स्पंजवा ये जब मर जाता है तो इसी किलो के जो है कि सब चाइना फाइना वाले खाता होंगे जो है,
स्पंज लेके अपना बर्तन साफ कर सकते हो, जो है बढ़िया है सब चीज़। तो ये सब चीज़ें आपका जो है कि क्लियर हो गया विटेकर भाई। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट में जो है कि एक ये डिफरेंस जो है कि मेन डिफरेंस वही बताएं कि सही न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें देखो जो प्रो और यूकैरियोट, कैरियोट शब्द सेम है। कैरियोट मतलब क्या होता है, सेंटर, केंद्रक। असली वाला नकली वाला, असली वाला यूकैरियोट, नकली वाला जो है फर्जी वाला इसमें है ये नहीं जो है वो प्रोकैरियोट। तो ये भी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बैक्टीरिया भी कंप्लीट हो गया। तो अब जो है कि आपका यहाँ तो पहला पार्ट जो था कि इसकी पंच जगत प्रणाली भी आपको बता दी गई, जो है ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और चलो शाखाएं पे आ जाते हैं अब। मतलब जो है कि यहाँ सब केवल रट्टा मार हैं कि मतलब किनको रट्टा मार वाली चीज़ें हैं कि ये सब, जैसे ये सब पूछ लेता है कि इसमें किसके आता था, तो कुल मिला के कैसे जैसे ये पूछ लेता है कि इक्तियोलॉजी किसके लिए होता है, मछलियों की स्टडी किया जाता है। हर्पेटोलॉजी किसमें किया जाएगा, शरीर सांप उप का किया जाएगा। इटैमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन ये सब पूछ सकते हैं। तो देखो सब के अंदर क्या है कि बायोलॉजी आधा, देखो सब में लॉजी लॉजी लगा था ना। लॉजी मतलब होता है विज्ञान, स्टडी करना है। किसका स्टडी करना है, जैसे जूलॉजी हो गया, इस किसका स्टडी करना है, जू मतलब चिड़िया घर का स्टडी करना है, मतलब जीव जंतु का स्टडी करना है। उसी तरह जो है कि ये सब आप इसको एक्चुअली अब देखो है क्या इसमें, कुल मिला के ये सब लैटिन वर्ड यूज है मोस्ट, मतलब अधिकतर जगह ईटिमोस, हर्पेटोस, इक्तियो, मैमेलो और निथो। तो ये दुनिया भर की जो सारी चीज़ें हैं ये लैटिन वर्ड हैं। तो आज मेरा था कि जो है कि पूरा एक समझाने के हिसाब से, तो मैं ज़्यादा टर्म में उन सब में नहीं गया, लेकिन जैसे इसमें और सब ज़रूरत आएगा मैं उसमें जाऊंगा। आप जो है कि इसको आप हाँ यहाँ पे आप जैसे ये दुनिया भर के जो है कि उसकी शाखाएं हैं, आप उसको ये है आप यहाँ पे रट्टा मार सकते हैं जो है। और कोशिका मतलब जो है कि अब रॉबर्ट कुक का पूछ लेता है कि 65 में भाई इन्होंने जो है कि खोज की थी, एंटोनी वॉन ल्यूआ, कॉर्नवालिस, ये सब कुछ नाम आप जो है रट्टा मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।